हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। कल हमने किया था रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस, मतलब आईटी का क्या रोल है गवर्नेंस में। आज हम इसका उसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया, मतलब जो हमारी ई गवर्नमेंट है उनके इनिशिएटिव्स क्या है इंडिया में। इनिशिएटिव्स का पहले मतलब क्या होता है। इनिशिएटिव्स क्या होते हैं? न्यू स्टेप्स और एफर्ट टेकन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और मेक प्रोसेस प्रोग्रेस। मतलब इसका मतलब क्या कि कोई भी नए स्टेप्स लेना, कोई भी न्यू एफर्ट लगाना खुद से, और जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे और कि आपकी प्रोग्रेस हो, पूरे देश की प्रोग्रेस हो। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव्स। और फिर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स का क्या मतलब है? स्टेप्स आर प्रोग्रेस स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो डिजिटली सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं। ओके। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स क्या होगी? कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कि आपको डिजिटली सर्विस प्रोवाइड करे। ओके। तो जो हमारी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट की हैं इंडिया में, उससे सबसे पहले कौन सा है? माई गवर्नमेंट। इसके शॉर्ट फॉर्म है माई GOV। लेकिन जो इसका पूरा है माई गवर्नमेंट, इसका वो है पूरा फुल फॉर्म। इसका क्या मतलब है? ए प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन इन इंगेजमेंट इन गवर्नेंस थ्रू डिस्कशन फीडबैक एंड सुजेशन। इसमें क्या है, ये जो है हमारी सरकार ने एक ऐप दी है। इस पर आप क्या कर सकते हो, इसको खोल कर आप अपनी जो सरकार है उसके उनसे डिस्कशन कर सकते हो, अपनी फीडबैक दे सकते हो और उनको सुजेशन दे सकते हो। देखना आप खोल के माई गवर्नमेंट, आप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ये हमारी गवर्नमेंट ने हमें दी है। इस पर हम गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। मेनली रिप्लाई कम ही मिलता है, लेकिन फिर भी मिल जाता है कभी कभी। उसके बाद डिजी लॉकर है जो हमें मिला। डिजी लॉकर क्या है? प्रोवाइड ए डिजिटल लॉकर फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस। जो डिजी लॉकर जो हमें गवर्नमेंट ने दी है, जो इसमें क्या होता है, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको आप इसमें सेव कर सकते हो। उसके बाद आता है उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका क्या मतलब? इसमें क्या होता है? ए यूनिफाइड मोबाइल ऐप प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस। इसमें क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विस होती है ना, उनका आपको इसमें एक्सेस मिलता है उमंग में, जो कि ऐप है जी। उसके बाद ई हॉस्पिटल या फिर ई सुशर्त जिसको आप कहते हो। इसमें क्या है? एन ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड व्यूइंग मेडिकल रिपोर्ट्स। जैसे आजकल आप देखते हो सरकारी हॉस्पिटल या किसी में भी आप जाओगे तो उनके बाहर ही आप मतलब फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी एक साइट होती है, तो आप साइट से आप अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा सकते हो, है ना। आप देखा होगा अपनी वो पर्ची वगैरह कटवाते हो, पहले पहले लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन आजकल अब वो कहते हैं कि ऑनलाइन करो, है ना। तो ये सर्विस प्रोवाइड की है हमारी गवर्नमेंट ने हमें। उसके बाद है ई कोर्ट्स। आप अपने जो केस करना हो अपने, जैसे आप पहले पहले थानों में जाना पड़ता था, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था, लेकिन आजकल वो जरूरी नहीं है। आजकल आप खुद से आप ऑनलाइन भी उसको केस कर सकते हो किसी बंदे पे। असेसिंग केस स्टेटस, उसका स्टेटस देख सकते हो, कहाँ तक पहुँचा है ना। उसका जजमेंट देख सकते हो डिटेल थ्रू, है ना। अपने वो पूरे केस की डिटेल चेक कर सकते हो। ई डिस्ट्रिक्ट इस डिस्ट्रिक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड इसेंशियल सर्टिफिकेट एंड गवर्नमेंट सर्विस सच एज। हम बर्थ सर्टिफिकेट आप बना सकते। आजकल देखो इनकम सर्टिफिकेट बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, है ना। उसके बाद वो बनता है डोमिसाइल, वो सारे ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। तो मतलब आप ऑनलाइन सारा डिजिटली जो भी आपको प्रोवाइड होता है वो आप ई डिस्ट्रिक्ट हेल्प से कर सकते हो, ये सर्टिफिकेट सारे प्रोवाइड। उसके बाद आता है जम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसमें क्या है? एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हो बाय द गवर्नमेंट, हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद भूमि आता है। भूमि क्या प्रोवाइड करता है? भूमि प्रोवाइड्स सिटीजन ईजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या करता है? भूमि आप जब आप खोलोगे अपना जो नंबर होता है, आपकी वो ज़मीन होगी उसका नंबर होगा, वहाँ की सारी हिस्ट्री आपको वो शो कर देगा कि किसके नाम पे है, कब सी है, पहले कौन यूज़ करता था, वो सारा इसमें आ जाएगा इस ऐप में, भूमि ऐप में। रिड्यूस पेपर वर्क एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन लैंड मैनेजमेंट। उसके बाद आता है ई प्रोक्योरमेंट। इसमें क्या है? ऑनलाइन टेंडरिंग सिस्टम डिज़ाइन टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज कंपटीशन इन पब्लिक टेंडर। जैसे पहले पहले होता था सरकारें लोगों को टेंडर दे देती थी, तो उसमें फ्रॉड करते थे कि लिखते बोलते थे 5 लाख थी, लेकिन वो देते एक्चुअली में 4 लाख थे। लेकिन आजकल इन्होंने क्या कि इसकी हेल्प से करते हैं। ये क्या होता है? इसमें वो ऑनलाइन दिखा देते हैं कि कितना दिया कितना नहीं, तो जो सरकार को पता लग जाता है, जो जिसको मिला टेंडर उसको पता लगता है कि मुझे कितने पैसे मिले हैं, है ना। वो उसमें करप्शन नहीं होती। उसके बाद पासपोर्ट से फिर आजकल करप्शन कहाँ होती है? वो सीमेंट वगैरह पड़ता है ना, उसमें वो हल्की क्वालिटी का डालते हैं, फिर वहाँ से वो करप्शन करते हैं। उसके बाद पासपोर्ट सेवा। इसमें आप अपना जो पासपोर्ट होता है उसको ट्रैक कर सकते हो, ऑनलाइन सर्विस उसकी ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है जैसे PMMS, जो आपने किसी ने सुना होगा। तो जो बच्चे बाहर की स्टेटों में पढ़ने जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट देती है ना, एक साल का 60,000 रुपये देती है। वो है जी ए ऑनलाइन ए वन स्टेप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर अप्लाइंग एंड मैनेजिंग वेरियस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यहाँ की आपकी स्कॉलरशिप मिलती है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये भी एक वो है, वो क्या बोल सकते हैं उसको, गवर्नमेंट ने वो हमें दिया है। मतलब ये लोग कहते हैं कि नहीं ये GST लगता है, महंगा हो गया महंगा हो गया, लेकिन जो बड़े बड़े जो वो होते हैं बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस टैक्स नहीं पे करते थे। तो ये बेसिकली उनके लिए बनाया था ये बेसिकली। तो फिर अब थोड़ा बहुत तो इसका नुकसान होगा, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो हमारी गवर्नमेंट को मिलता है, क्योंकि पहले GST नहीं था तो फिर जो कोई टैक्स देता नहीं था। तो आजकल सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया उन्होंने, जिसकी भी 12 लाख से ऊपर होगी तो वो टैक्स पे करेगा। तो इससे पता लग जाता है कि इसका बिजनेस कितना है। उसके बाद E-साइन इन्होंने दिया है। E-साइन क्या है? अलाउ यूजर टू इलेक्ट्रॉनिकली साइन डॉक्यूमेंट यूजिंग आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या, जब आप खुद का जो होता है साइन करते हो, E-साइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो आप डिजिटली साइन वगैरह करते हो, आधार बेस्ड अथॉरिटी मतलब उसको प्रॉपरली, जैसे आपको इंस्टा में भी आता होगा ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन, तो उसकी हेल्प से, अपना साइन की हेल्प से आप उसको कर सकते हो। उसके बाद आता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NEGP। इसमें ये क्या है, फॉर्मुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस, जिसकी फुल फॉर्म है DARPG इन 2006। एम क्या है इसका, जो NEGP का एम क्या है, टू इम्प्रूव द डिलीवरी गवर्नमेंट सर्विस टू सिटीजन एंड बिजनेसमैन, की जो भी गवर्नमेंट की सर्विस हैं वो सारी डिलीवर हो, उनको उनकी जो डिलीवर होती है वो इम्प्रूव की जाए, कि जल्द फास्ट से फास्ट हो और इजी तरीके से सभी को वो प्रोवाइड हो। और इसका विज़न क्या है, मेक गवर्नमेंट सर्विस एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन इन हिज लोकेलिटी एंड अफोर्डेबल कॉस्ट टू मीट हिज बेसिक नीड। मतलब इसका विज़न क्या है कि जो नॉर्मल जो रूरल एरिया के बंदे हैं उनको भी ये गवर्नमेंट सर्विस पूरी एक्सेसिबल हो इजी तरीके से। उसके बाद आता है प्रगति है, एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद UPI है, जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो। ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप बाय NPCI, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनेबल इंस्टेंट मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स अकाउंट थ्रू मोबाइल, जो आप गूगल पे वगैरह चूज़ करते हो। उसके बाद NIC आता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये जगह पर इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। ये प्रीमियम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सोल्यूशन टू सपोर्ट डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया। ये क्या करती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है गवर्नमेंट की, जो कुछ भी जो कि उसकी टेक्नोलॉजी में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको 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 ये एक सोल्यूशन देती है, उनको मतलब एक आइडिया देती है उससे निपटने के लिए। प्ले ए क्रिटिकल रोल इन इम्प्लीमेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव एंड द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री। मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है ई गवर्नेंस को, इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने में, उसको ये एक सोल्यूशन देती है। उसके बाद आता है मिशन मोड प्रोजेक्ट MMPS। ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट अंडर NEGP फोकसिंग ऑन स्पेशल एरिया ऑफ ई गवर्नेंस सच एज बैंकिंग, लैंड रिकॉर्ड्स, कमर्शियल टैक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट। ये कहाँ फोकस करते हैं मेनली, इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं जी, बैंकिंग में और लैंड रिकॉर्ड्स में, कमर्शियल टैक्सेस में, ट्रांसपोर्ट में। ठीक है। समरी क्या है इसकी, ई गवर्नेंस जो मतलब मेन इसका क्या है, समरी शॉर्ट फॉर्म में, जो ई गवर्नेंस है इनिशिएटिव्स इनका क्या, इन इंडिया एम टू मेक गवर्नमेंट सर्विस एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल एंड सिटीजन फ्रेंडली थ्रू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करके जो भी गवर्नमेंट की सर्विस है, मतलब इसका मेन सिंपल है कि जो भी गवर्नमेंट न्यू सर्विस देती है, न्यू आइडिया लाती है, वो ईजी तरीके से सभी लोगों तक पहुँचे और सभी लोग उसको ईजिली तरीके से यूज़ कर सकें। तो उसको ये ईजी तरीके बनाने के लिए इन्होंने ये कुछ ऐप इनिशिएटिव उसको दिए हैं हमारे लोगों को, जिससे सारे ऐप हैं। ओके। उसके बाद हेयर आर सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं एप्लीकेशंस, मेजर गवर्नमेंट ऐप ऑफ इंडिया। सबसे पहले उमंग, जो मैंने आपको ऊपर बताया, इस पर आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट की सर्विस को असेस कर सकते हो, जितनी भी सर्विस है गवर्नमेंट, इसमें कम से कम 1000 से प्लस हैं, लाइक पैन, रिपो, पासपोर्ट, डिजी लॉकर, है ना। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप, जो कि कोविड जब आया था तब लोग यूज़ करते थे, हेल्थ ट्रैकिंग ऐप टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करते हो। उसके बाद M परिवहन ऑफर डिजिटल एक्सेस टू व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर ट्रांसपोर्ट सर्विस। इसमें क्या है, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ से अप्लाई करके उसको ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस इस पर अप्लाई कर होता है। उसके बाद बीम, जो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, ये क्या है, वो जो आपको ट्रांसफर एंड मनी, जो UPI ID का यूज़ करके आप करते हो, जो एक इंडिया का ऐप है। उसका माई गवर्नमेंट आपकी, आप गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन डिस्कशन कर सकते हो, अपने फीडबैक दे सकते हो इस ऐप पे।
पाठशाला ये डेवलप बाय NCERT फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स टू असेस टेक्स्ट बुक वीडियोस एंड एजुकेशन रिसोर्सेज ऑफ ऑनलाइन। ये पाठशाला में क्या आप एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी डाटा उसमें असेस कर सकते हो, या टेक्स्ट बुक होगी, वीडियो होगी। एम पासपोर्ट सेवा हेल्प सिटीजन अप्लाई फॉर पासपोर्ट एंड ट्रैक देयर एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन, है ना। आप ऑनलाइन इस पर अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो और उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। आप खुद भी कर सकते हो सारा कुछ, ये जो ऐप दी है। अब जरूरी नहीं कि आप कैफ़े में जाके होता, नहीं, आपके फ़ोन में भी होता, लेकिन हम करते नहीं हैं। GST ऐप जो मैंने आपको बता दिया, जो कि टैक्स वगैरह पे करते हैं बड़े बड़े बिजनेस में, हम भी करते हैं पे, लेकिन हम जो हमारे तो 12 लाख से प्लस है नहीं पे, जो उनसे प्लस होगी तो वो करते हैं उसको। ये बेनिफिट है, मतलब कि बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट है ये। हमारे लिए ये भी है, लेकिन हमारे लिए इतना नहीं है। उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप जो हो गई वो है PMMS फॉर अप्लाइंग एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन वन प्लेस। उसके बाद आधार ऐप की, जो आधार ऐप अलाउ यूजर टू कैरी देयर आधार डिटेल डिजिटली एंड एक्सेस आधार बेस्ड सर्विस, है ना। जो आधार कार्ड आपको मिले हैं उससे आप अपनी पहचान दिखा सकते हो कि मैं इंडिया का हूँ, है ना। उस किसान सुविधा फॉर फार्मर, ये फार्मर के लिए है। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर मार्केट प्राइस फर्टिलाइजर एंड क्रॉप। इसमें क्या है, इसमें सब आपको दिखा देगा कि बारिश पड़ने वाली है, इस बार कैसी बारिश होगी, या कैसे आपको बीज लगाना चाहिए, ना। ये सब कुछ इसमें अप्लाई अवेलेबल होगा। उसको भूमि ऐप आपको लैंड क्रेडिट कार्ड मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें क्या है, फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ईजी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, आप बैंक सर्विस को जहाँ से लोन वगैरह ले सकते हो। PMS किसान ऐप अलो फार्मर टू चेक देयर पेमेंट स्टेटस एंड स्कीम, जो भी PM ने हमारे फार्मर को पैसे वगैरह देते हैं 2000 महीना या फिर साल का जो भी देते हैं वो इस पे मिलते हैं। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। हमने पढ़ा क्या, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है, मेनली जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, मतलब क्या है, कोई भी न्यू स्टेप लेना, कोई भी न्यू एफर्ट लगाना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेन इसका यही है कि जो गवर्नमेंट सर्विस अपनी देती है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो लोगों तक ईजिली पहुँचे और हर एक बंदा उसको यूज़ कर सके और कम समय में लोगों तक पहुँचे। बस यही है, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐप वगैरह लॉन्च की हैं इंडिया में, ताकि लोग उसको, उनकी जो जितनी भी सर्विस है उसको असेस कर सकें। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया मीन्स स्टेप फॉर प्रोग्रेस स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के कदम उठाए जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस थ्रू डिजिटली, मतलब कोई भी सर्विस जो कुछ भी मतलब जो देना है हमारे लोगों को, है ना, वो डिजिटली होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। क्योंकि अब फिजिकली हर सरकारों को हर एक बंदे तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो वो डिजिटली सबको मिल जाना चाहिए। उसके रिलेटेड जो स्टेप उठाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया। माई गवर्नमेंट मैंने आपको बता दी, जो ऐप है जहाँ पे आप सरकार के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो अपनी सजेशन दे सकते हो। डिजी लॉकर जो हमें दी है, उस पर अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। उमंग जो दिया है ना, जो उस पर आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विस हैं उनको असेस कर सकते हो। ई हॉस्पिटल आप ऑनलाइन उसमें बुकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन डॉक्टर से बातें कर सकते हो, है ना। उस ई कोर्ट्स आपने जो फाइल कोई केस करना है ना, कोई केस का स्टेटस चेक करना है, ऑनलाइन देख सकते हो ई कोर्ट से। ई डिस्ट्रिक्ट बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कुछ भी आपने बनाना है, डोमिसाइल, वो सब आप ऑनलाइन आप बना सकते हो। उसके बाद जो मदर गवर्नमेंट ऑफ मार्केट प्लेस गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हो बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना। अब तो ये प्राइवेट भी चल पड़े, लेकिन गवर्नमेंट ने भी की है। भूमि जिसमें अपना जो आपके नाम पे ज़मीन है, या जो भी आपके पास ज़मीन है, उसको आप चेक कर सकते हो उसका स्टेटस। ई प्रोक्योरमेंट, इसमें क्या, जो भी टेंडर मिलते हैं, पहले मिलते थे ऑफलाइन, तो उसमें करप्शन बहुत थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन मिलते हैं। इसमें करप्शन थोड़ी तो कम हुई है, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी तो कम हुई है। उसके बाद पासपोर्ट सेवा अलो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ पासपोर्ट, आप पासपोर्ट की वो कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो कि PMSS जो स्कॉलरशिप चलती है बाय द गवर्नमेंट, उसको भी इस यहाँ से सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद GST, जो हमें GST हम हमारे पे लगता है, प्रोडक्ट पे लगता है ना, कंपनियों पे लगता है ना, दैट इज कॉल्ड GST। वो गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा, हमारे लिए ये फ़ायदा है, वो गवर्नमेंट के लिए है ही। उसके बाद ई साइन, और जो इलेक्ट्रॉनिक साइन डॉक्यूमेंट होते हैं यूजिंग द आधार कार्ड। उसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जो कि जो किसके से फॉर्मुलेटेड बाय है, पहला है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस। इसका मेन फंडा पता क्या है, NEPGP का, कि जो गवर्नमेंट की सर्विस हैं उनके डिलीवरी को इम्प्रूव करना, मतलब जब वो लोगों को मिले तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, मतलब कि ईजिली तरीके से लोगों तक मिल जाए। इसका विजन क्या है कि जो भी गाँव वगैरह में लोग रहते हैं, रूरल एरिया में, उनके तक वो सर्विस ईजिली पहुँच जाए। उसके बाद प्रगति, ठीक है। उसके बाद UPI, जो ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो, है ना, इंस्टेंट। उसका NIC आता है। NIC का क्या है मेन, इसका ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी, जो भी मतलब कि गवर्नमेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उनमें जो प्रॉब्लम आती है उनको एक सोल्यूशन देती है,
ताकि वो बोले कुछ भी अगर आ रहा है इम्प्लीमेंट करने में, गवर्नमेंट की सर्विस को कुछ भी हो रहा है तो उसको ये एक सोल्यूशन देगी कि आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। उसके बाद मिशन मोड प्रोजेक्ट, ये कि किस पे ध्यान इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे बैंकिंग, लैंड रिकॉर्ड, कमर्शियल पे हो गए। मेन इसकी समरी ये है, ई गवर्नेंस मतलब क्या है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया का मतलब क्या है, एम टू मेक गवर्नमेंट सर्विस एफिशिएंट। मतलब जो भी गवर्नमेंट की सर्विस है वो कम से कम समय तक ट्रांसपेरेंट, हर बंदे तक एक्सेसिबल हो, और सिटीजन मतलब इजीली तरीके से मतलब उसको यूज़ कर सके विद द हेल्प यूज़ ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, मतलब फ़ोन, नेट और ऐप का यूज़ करके, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो कुछ ऐप हम इंडिया ने हमें दी है, उमंग मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विस आप असेस करते हो। आरोग्य सेतु जो कोविड-19 पे चला था, डिजी लॉकर जिसमें आप डॉक्यूमेंट सेव करते हो, एम परिवहन जब व्हीकलों का वो आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, व्हीकलों की रजिस्ट्रेशन देखनी है, वो जहाँ दे सकते हो, है ना। कोई भी गाड़ी के नंबर, उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हो किसी भी गाड़ी के नंबर डाल के। भीम ऐप जहाँ की आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, है ना। माई गवर्नमेंट जहाँ पे आप सरकार के साथ बातें कर सकते हो। ई पाठशाला जो हमें दी है, वहाँ पे टेक्स्ट बुक जो वीडियोस हैं, एजुकेशन रिसोर्सेज आप असेस कर सकते हो। पासपोर्ट सेवा आप अप्लाई कर सकते हो, पासपोर्ट ऑनलाइन, और उसका जो स्टेटस चल रहा है वो चेक कर सकते हो। GST ऐप, इसको आप देख सकते हो क्या है इसमें क्या नहीं, जो कितना टैक्स लग रहा है आपके ऊपर, कितना नहीं, सारा कुछ आपके सामने है। उसको नेशनल स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है बाय द गवर्नमेंट। आधार ऐप, जो कि आधार ऐप जो हमें मिला है, वो हमारी एक पहचान, आइडेंटिटी, है ना। किसान सुविधा जो किसानों को मिलती है फार्मर के लिए, है ना। प्रोवाइडिंग, वेदर के बारे में बताते हैं, मार्केट प्राइस उसका, उसके फर्टिलाइज़र की कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, कौन से टाइम पे। भूमि, जो आपको लैंड के रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको शो होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट सारे। प्रधानमंत्री जन योजना, इसमें क्या है, जो फाइनेंशियली आपको वो होता है, जो आपको कह सकते हो कि लोन वगैरह, वहाँ से आप इसको असेस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसको MS किसान ऐप, जो कि फार्मर के लिए है, जो कि अपने पेमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें दी जाती है किसानों को, वो इसी ऐप में थ्रू आती हैं। तो ये था कुछ गवर्नमेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, मतलब जो कि गवर्नमेंट के काम को लोगों तक पहुँचाती है, सर्विस को लोगों तक पहुँचाती है, वो ईजी तरीके से उसको यूज़ कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ ही ऐप वगैरह हम लोगों को दी है कि आप इनको यूज़ करके हमारी सर्विस को असेस कर सको। ओके, तो ओके, आज के लिए इतना ही। कल के टॉपिक में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।